स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं संतोष कुमार शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के पार्ट नंबर 4 3 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि पार्ट नंबर 4 के अंदर अपन एंटीजन जिसको आप प्रतिजन हिंदी में बोलते हैं इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए कि एंटीजन है क्या। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? फॉरेन पैथोजन और सब्सटेंस विच इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स when enter into body, when they enter in body it active the B lymphocyte and convert them antibody plasma cell। ये क्या करा? फॉरेन पैथोजन और सब्सटेंस यानी बाहरी को रोगाणु और कोई पदार्थ, बाहरी पैथोजन या कोई सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? बाहरी को रोगाणु या पदार्थ विच इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स व्हेन एंटर इनटू बॉडी, जब शरीर में प्रवेश होते हैं तो होने के पश्चात इस प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, अपना इम्यून सिस्टम जो होता है, उसको इवोक करते हैं यानी आह्वान करते हैं। व्हेन दे एंटर इन बॉडी, जब ये शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, इट एक्टिव द बी लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करते हैं और एंड कन्वर्ट देम एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल यानी बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब कोई भी अपने बाहरी पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल कहें या अपने कोई रोगाणु के अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही अपने इम्यून सिस्टम को ये इवॉक करते हैं, मतलब उसको आह्वान करते हैं कि हम इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। और जैसे ये प्रवेश हो जाते हैं बी लिम्फोसाइट जो होती है वो प्लाज्मा सेल में रूपांतरित हो जाती है और वहां पर एंटीबॉडी निर्माण का कार्य चालू हो जाता है। एंटीजन के बाद अपन क्या पढ़ेंगे? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को अपन बोलते हैं प्रतिरक्षी यानी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करने वाली, या अपन ये कहें कि किसी एंटीजन से अपनी सुरक्षा करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना जो होती है, वो क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। क्योंकि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी रोगाणु हो, वायरस, जो भी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बैक्टीरिया वगैरह, वो सब क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल के रूप में आते हैं, एक एंटीजन का कार्य करते हैं और वो जैसे अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। आपको जो चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट था, जब इम्यून सिस्टम की आपको डेफिनेशन बताई थी, उसके अंदर भी आपको बताया था कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार की इम्यूनिटीज होती है जो एक तो हमारे जन्मजात होती है, इनबॉर्न होती है, दूसरी जो होती है वो एक्वायर्ड होती है यानी अर्जित होती है, जो अपन बाहर से अपन लेते हैं या अपन बाद में उसको अर्जित करते हैं। तो कुछ जो जन्मजात होती है वो तो क्या करती है? प्रत्येक बीमारी के समक्ष लड़ने का कार्य करती है, जबकि जो अर्जित होती है वो अपने किसी विशेष यानी अपने कहते हैं कि तो एक विशिष्ट होती है, एक जो विशिष्ट नहीं होती। विशिष्ट जो होती है वो तो उसी के प्रति कार्य करेगी, जबकि जो विशिष्ट नहीं है वो क्या करेगी? सबके प्रति कार्य करती है। जैसा कि जन्मजात जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वो अपने शरीर के अंदर क्या करती है? वो हर रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना एपिटोम, जिसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी एंटीजन निर्धारक या एपिटोप क्या होता है। देखो एपिटोप क्या होता है? क्योंकि कोई भी एंटीजन है उसका संपूर्ण भाग यानी अपने कहेंगे कंप्लीट एंटीजन है, वो उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं होती है, बाइंड अप नहीं होती है, या अपने कहें कि उसके साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करती है। मतलब ये एंटीजन है मान लीजिए और ये एंटीबॉडी है, ठीक है, तो ये जो एंटीजन है इसका पूरी की पूरी बॉडी इस एंटीबॉडी के साथ वो रिएक्ट नहीं होती है यानी बाइंड अप नहीं होती है। तो इसका कुछ भाग यानी जो भाग मान लीजिए कि इसका इतना भाग, केप वाला भाग जो है वही इस एंटीबॉडी के साथ मान लीजिए बाइंड अप हुआ। क्या कहा मैंने? कि इसका संपूर्ण शरीर अपनी कहेंगे संपूर्ण एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ क्या है? बाइंड अप नहीं होती है, या अपने की रिएक्ट नहीं होती है। इसका कुछ ही भाग जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होता, मान लीजिए ये केप वाला भाग, इतना सा भाग जो है ऊपर वाला भाग, वो इसके साथ रिएक्ट हुआ, तो ये जो रिएक्ट होने वाला भाग है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? एपिटोप कहलाता है। क्या कहलाएगा? एपिटोप कहलाएगा, यानी वो भाग जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होता है क्या कहलाता है? एपिटोप कहलाता है। द पार्ट ऑफ एंटीजन यानी एंटीजन का वह भाग दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम एंड विथ विच एन एंटीबॉडी बाइंड इज नोन एज एपिटोम, यानी एंटीजन का वह भाग
या किसी प्रतिजन के संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि इसके कुछ विशिष्ट अंश ही, क्या कहा मैंने, कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, और ये अंश ही क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, एपिटोप कहलाते हैं। फिर लिखा एपिटोप इज मेड ऑफ 6 to 8 एमिनो एसिड्स, यानी जो एपिटोप जो होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो होते हैं, वो 6 से 8 एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, बने होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एपिटोप क्या है, तो एपिटोप क्या है कि एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट होता है, क्या कहलाता है, एपिटोप कहलाता है। और कितने एमिनो एसिड से बना होता है, तो 6 से 8 एमिनो एसिड से बना होता है। अगला पॉइंट है अपना, मोलिकुलर वेट ऑफ एंटीजन इज 6000 डाल्टन और मोर, यानी जो एंटीजन है उसका आणविक भार कितना होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो वो है 6000 डाल्टन या उससे भी क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना है, 6000 डाल्टन या उससे भी क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है वैलेंसी ऑफ एंटीजन, यानी प्रतिजन की संयोजकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है संयोजकता क्या होती है। सीधी सीधी कहानी है, संयोजकता जो होती है ये एपिटोम की संख्या ही होती है। एक एंटीजन के अंदर जितने, यानी नंबर ऑफ एपिटोम जो है वही क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता कहलाएगी। सपोज इसके अंदर एपिटोम की संख्या 5 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। किसी एंटीजन के अंदर मान लीजिए एपिटोम की संख्या कितनी है, 100 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इससे अधिक मान लीजिए 125 है, तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एपिटोम जो है वही क्या कहलाते हैं, वैलेंसी ऑफ एंटीजन कहलाते हैं। तो क्या है, प्रतिजन यानी टोटल नंबर ऑफ एपिटोम प्रेजेंट इन एंटीजन, यानी जो जितने भी संख्या के अंदर एपिटोम जो प्रेजेंट हैं किसके अंदर, एंटीजन के अंदर, इज नॉन एज वैलेंसी ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन की संयोजकता कहलाता है। इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंटीजन वैलेंसी में बी 100 और मोर, यानी जो बैक्टीरिया जो है, अधिकांश जीवाणु जो होते हैं उनमें एंटीजन संयोजकता जो है वो 100 या इससे अधिक होती है। कहने का अर्थ क्या है कि जो बैक्टीरिया की जो है एंटीजन जो है उसकी जो एंटीजन संयोजकता है वो 100 या इससे अधिक होती है। क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि इनके अंदर एपिटोम की संख्या कितनी होती है, 100 या अधिक होती है। तो आपको यहाँ क्या कहा है कि नंबर ऑफ एपिटोम प्रेजेंट इन एंटीजन, यानी एंटीजन के अंदर जितनी संख्या के अंदर ये एपिटोम प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, वैलेंसी ऑफ एंटीजन कहलाता है। तो आपको इसके अंदर 3 डेफिनेशन हमने बताई है। पहली डेफिनेशन तो एंटीजन क्या होता है, दूसरा हमने बताया कि एपिटोम क्या होता है, तीसरा है वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन को आपको फिर बता देता हूं, कोई भी पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो एंटीबॉडी को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, और क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट को, जिसमें वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है और एंटीबॉडी निर्माण के लिए क्या करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। यदि अपनी कहेंगे कोई भी पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया तो उसको सुरक्षित करने के लिए, उससे सुरक्षा करने के लिए हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी के निर्माण क्या करते हैं, आह्वान करते हैं, वही क्या होता है, एंटीजन होता है। एपिटोम क्या है कि वह भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट होता है, किसका, एंटीजन का। ऐसा एक शब्द है कि एंटीबॉडी अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, उसमें भी आएगा, उसमें पैराटोप आएगा, उसमें भी यही डेफिनेशन है कि एंटीबॉडी का वो भाग जो एंटीजन से होता होगा। ठीक है, तो यहाँ एंटीजन की अपन बात कर रहे हैं, एपिटोप की बात कर रहे हैं, तो वह भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट होता है, वह भाग किसका, एंटीजन का, यानी एंटीजन का वह भाग जो एपिटोम के साथ रिएक्ट होता है क्या कहलाएगा, एपिटोप कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि संपूर्ण एंटीजन तो उसमें पार्टिसिपेट करती नहीं है, कुछ ही विशिष्ट अंश जो होते हैं उसके, और वही अंश क्या कहलाते हैं, एपिटोप कहलाते हैं। और एपिटोप 6 से 8 एमिनो एसिड से क्या होते हैं, बने होते हैं। और थर्ड अपनी परिभाषा क्या थी, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एपिटोम प्रेजेंट इन एंटीजन इज कॉल्ड, इज नॉन एज वैलेंसी ऑफ एंटीजन, यानी जो जितने भी एपिटोम्स की संख्या पाई जाती है, जितने एपिटोप है वही क्या कहलाते हैं, एंटीजन की संयोजकता कहलाते हैं। और जीवाणु के अंदर ये वैलेंसी ऑफ जो एंटीजन वो कितनी होती है, 100 और मोर होती है, यानी इससे 100 या 100 से अधिक होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, यानी उस एंटीजन के विनाश के चरण, यानी जो एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया
उसको नष्ट करने के लिए कितनी चरण या किस तरीके से उसको नष्ट किया जाता है वो अपन देखेंगे। इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन कैन बी प्रोसीड इन 4 स्टेप, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि जो है 4 चरणों में संपादित होती है। कहने का मतलब है कि अपन 4 चरण के अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से उस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन होगा या विनाश होगा। तो एक नॉर्मली अपन देखें कि कोई भी, मान लीजिए अपनी एक एग्जाम्पल के रूप में समझे कि अपने घर के अंदर कोई आदमी आता है, कोई भी एनिमी अपने घर में एंटर करता है, तो सबसे पहले अपना क्या कार्य होता है, सबसे पहले तो अपने ये पहचानते हैं कि वो जो अंदर आया है वो अपने परिवार का है या फिर कोई बाहर का है, क्योंकि अपन भी तो घर के अंदर आते हैं, बाहर गए मान लीजिए घूमने के लिए, कोई काम से गए तो अंदर तो आएंगे। तो सबसे पहले अपन को ये पहचान करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति एंटर हुआ है वो अपने ही परिवार का है या फिर क्या होता है, बाहर का होता है। अपने ही परिवार का है तो चीज अलग है, और यदि दूसरे परिवार का है यानी एक्सटर्नल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जैसा बाहरी आदमी आता है उसी के अकॉर्डिंग हमें बी व टी सेल यानी उसके प्रतिरक्षा करने के लिए या उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और उसके बाद में यदि हमें लगता है कि वो बाहरी है और नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको नष्ट करने का अपन काम चालू करेंगे। क्लियर? तो सेम वही प्रोसेस यहाँ एंटीजन के विनाश के अंदर होता है। फर्स्ट चरण इसके अंदर है व्हेन एंटीजन एंटर बॉडी फर्स्ट, यानी जब एंटीजन प्रवेश करता है बॉडी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फॉरेन एंटीजन, सेल्फ और फॉरेन एंटीजन। ये क्या कर रहा है कि जैसे ही प्रतिजन या एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो अपना शरीर सबसे पहले उन डिफरेंस करता है, यानी दोनों के अंदर विभेद करता है कि एंटीजन जो सेल्फ का है या फॉरेन एंटीजन यानी अंतर्निहित है या कोई बाह्य यानी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन एंटीजन है। तो उन दोनों के अंदर क्या करता है, वो डिफरेंस करता है। जैसे मैंने कहा कि आदमी अपने घर का है या बाहर का है, तो वो दोनों के अंदर क्या करता है, डिफरेंस करता है। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फॉरेन एंटीजन बी एंड टी सेल आर फॉर्म, यदि वो एंटीजन, क्या कहा मैंने फर्स्ट चरण के अंदर कि जैसे एंटीजन एंटर करता है तो अपनी बॉडी क्या करती है, उसको डिफरेंस करती है, उसको पहचानती है कि एंटीजन फॉरेन है या फिर सेल्फ है। यदि वो सेल्फ है तो चीज अलग है, यदि वो फॉरेन पार्टिकल है यानी फॉरेन एंटीजन है तो उस फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन के अनुदेश में वो बी और टी लिम्फोसाइट यानी बी और टी सेल का निर्माण वो करता है। ठीक है, जब बी और टी सेल का निर्माण हो जाता है तो वो क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल को एक्टिव कर देते हैं। किसको करेंगे, प्लाज्मा सेल को एक्टिव करेंगे। और प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करना। क्या करता है, विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करना। इन सबसे पहले पहचान कर ली, यदि पहचान करने के पता चला कि बाहरी है तो बाहरी है तो उसने बी और टी लिम्फोसाइट जो कि एक्टिव होके प्लाज्मा सेल को क्या करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल, यानी ये जो प्लाज्मा कोशिका बनी वो प्लाज्मा कोशिका एक्टिव होकर किसका करेगा, विशिष्ट प्रतिरक्षी का, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब होता है जो एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसके विरुद्ध में कार्य करने वाला। ये एंटीजन इसके अपनी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो इसके विरुद्ध कार्य करने वाली हमें एंटीबॉडी चाहिए। तो विशिष्ट का मतलब, स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब उस एंटीजन के प्रति विशिष्ट हो वैसी एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, अपने प्लाज्मा सेल। जैसे ही प्लाज्मा सेल के अंदर ये एंटीबॉडी बन जाएगी तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या टी लिम्फोसाइट सेल दैट इज सीएमआई सेल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी जैसे ही एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया द्वारा या कोशिका माध्यदित प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी द्वारा उस एंटीजन का विनाश किया जाता है। हमने क्या कहा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय एंटीजन एंटीबॉडी, यानी जैसे ही वो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा उस एंटीजन के प्रति तो वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ क्रिया करेगी। क्या करेगी, ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ क्रिया करेगी, उसको तो अपन बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट सेल दैट इज सीएमआई सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये दोनों मिलकर यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन
और सेल इमीडिएट इम्यूनिटी, ये दोनों क्या करते हैं, उस एंटीजन का खात्मा करते हैं, उस एंटीजन का क्या करते हैं, विनाश करते हैं। तो इस प्रकार एक एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर जो एंटर हुआ था, उस एंटीजन को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखें, स्टेप ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। यदि इसके अंदर क्वेरी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।